अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, इंस्पेक्टर वसीम डोगर हेयर। और आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद था कि वो स्पेशल ब्रांच के अंदर स्पेशल ब्रांच जो पंजाब पुलिस की एक है उसमें जो असामियाँ आई हुई हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता सकूं। तो ये पूरी वीडियो देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इन इन असामियों के बारे में आपको एक एक चीज़ जो है इनसे रिलेटेड जो बुनियादी चीज़ें हैं वो बता सकूं। स्टार्ट करते हैं कि ये असामियाँ आई हैं कुछ वीक्स पहले स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस की। और ये 225 इसकी सीट्स हैं इंटेलिजेंस ऑपरेटर की BS7 के ऊपर। इनिशियली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 इयर्स के लिए है, लेकिन उसके बाद ये लाइकली टू बी परमानेंट। तो मतलब 3 साल कॉन्ट्रैक्ट के होंगे और उसके बाद होपफुली ये परमानेंट हो जाएंगी। इसमें जो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन जो है इसमें FA कही गई है कि FA होनी चाहिए आपकी, और FA विद सेकंड डिवीज़न जो हो वो इसमें काबिल कबूल है। यानी कि इंटरमीडिएट में आपके चाहे FA FSC या ICOM या आपकी जो भी इससे रिलेटेड डिग्रीज़ होंगी इक्विवेलेंट वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एज का कहूँ तो एज इसमें 18 से 25 साल की दी गई है। और इसमें एक चीज़ जहन में रखें कि कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, ना लोअर एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन है और ना ही 25 साल से ऊपर जो आपकी अपर एज लिमिट है उसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एक्चुअली ये जो है ये 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ये भी थोड़ा सा अपने माइंड में रखनी है। और ये जो है इसमें आप 20 डेट तक जो स्पेशल ब्रांच के ऑफिसेज हैं आपके रीजन के अंदर, तो आप बेसिकली करेंगे ये कि पंजाब पुलिस की वेबसाइट के ऊपर ये फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। इस फॉर्म का एक मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। अगर आप उसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उस फॉर्म के ऊपर पहुँच जाएंगे। उस फॉर्म को लेना है, आपने फिल करना है। फिल करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका डोमिसाइल, आपकी जो मैट्रिक इंटर की हैं, इसके अलावा जो पिक्चर्स हैं उनको टेस्ट करवाना है। और टेस्ट करा के जो स्पेशल ब्रांच का आपके रीजन में ऑफिस है उसमें आपने जाके वो फॉर्म जमा करा देना है। इसके अलावा इसमें जो आपके जो ऑलरेडी जो लोग हैं पंजाब पुलिस से रिलेटेड, यानी कि उनको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं जो शहीद हो चुके हैं या जो इन सर्विस हैं, इसके अलावा जो रिटायर्ड हैं, तो उन सब के ये जो है वो एडिशनल मार्क्स इसमें दिए जाते हैं। इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है इसका जो एक एंड्योरेंस टेस्ट है या जिसको हम फिज़िकल टेस्ट कहते हैं, या उर्दू में अगर कहें तो वो जिस्मानी बर्दाश्त का टेस्ट जिसे कहा जाता है, वो टेस्ट है। इसमें ऐसा है कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको एक मील का जो डिस्टेंस है वो 7 मिनट में कवर करना होगा, और जो फीमेल हैं उनको सेम जो 1 मील का डिस्टेंस है वो 10 मिनट में कवर करना होगा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई कैंडिडेट देखता है कि उस फिज़िकल जो आपका एंड्योरेंस टेस्ट होता है, फिज़िकल टेस्ट भी जिसे कहते हैं, अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती है हो गई है या वो समझ रहा है कि मुझे क्लियर नहीं किया गया या मैं इसमें क्लियर हूँ, तो वो 2 दिन के अंदर एक एंड्योरेंस टेस्ट कमेटी है उधर जाके अपना 2 दिन के अंदर अपना इतराज़ जो है वो जमा करा सकता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि इसका रिटन टेस्ट जो होगा वो कैसा होगा। रिटन टेस्ट में इनकी कुछ डोमेन्स हैं, या आप नोट भी कर लें और जहन में रख लें। इनके ऊपर बेसिकली अगर हमारा सेशन भी होगा, अगर किसी ने प्रिपरेशन करनी है तो उसकी प्रिपरेशन भी करवा दी जाएगी। और इसमें जीके है, जनरल नॉलेज, यानी कि बेसिक इंटेलिजेंस जो है आपकी वो होगी। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स होंगे, इस्लामिक स्टडी आपकी होगी, करंट अफेयर होगी और एवरीडे साइंस होगी। इसका जो दूसरा पोर्शन होगा उसमें आपका क्वांटिटेटिव एक कंप्यूटर का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें ये MCQs बेस्ड होंगी। और इसके अलावा आपके कंप्यूटर का भी पोर्शन होगा। कंप्यूटर में आपका MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और एक्सेल और जो बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें होती हैं वो होंगी इसमें। इसके अलावा उर्दू और इंग्लिश का जो एक कंप्रीहेंशन का भी इसमें टेस्ट लिया जाएगा। जो शख्स टेस्ट पास करेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में रेशो जो टेस्ट पास करने वालों की रखी जाएगी वो 1:3 होगी। यानी कि 3 में से जो एक कैंडिडेट है वो फॉर द इंटरव्यू जो है वो उसके लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका जो है वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, और साइकोलॉजिकल टेस्ट होने के बाद आपकी उसके बाद अपॉइंटमेंट होगी। और जो इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी वो मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया है, वो 3 इयर्स के लिए होगी, आगे लाइकली टू बी परमानेंट।
इसके अलावा अगर इसमें कोटा की बात की जाए तो इसमें 15% जो कोटा है वो आपका एज़ यूजुअल वीमेन के लिए है और 5% कोटा मिनॉरिटी के लिए है। अगर पोस्टिंग की बात करें, पोस्टिंग इसकी पूरे पंजाब में किसी भी जो स्पेशल ब्रांच के जो ऑफिसेज़ हैं उधर आपकी पूरे पंजाब बेस पे कहीं भी हो सकती है। मैंने कोशिश की है कि आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें बता सकूं। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो गई है या रह गई है, आपकी माइंड में आती है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।